बात है कि सबसे पहले कि आप जो बच्चे यहाँ से सीख चुके हैं और जो सीखने आए हैं, तो आपने यहाँ पे जो भी सीखा है, आपने यहाँ से ये मान के चलिए कि एक स्किल आज के समय में आपने एक एक्वायर करी है ना। कि जिसको सिलाई जिसने सीखा, जिसने सिलाई सीखी, ब्यूटी पार्लर वगैरह सीखा, तो आपके पास क्या है ना कि अब एक हथियार आ चुका है और अब आपको ना किसी के पास ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये काम दे दो या मुझे वो काम दे दो, है ना। अब आपके पास एक स्किल आ गई है, उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। और ये बहुत मतलब आज के समय में शहरों में तो तब भी मतलब आसान है लोगों तक इन सब चीज़ों की पहुंच होना, गाँव में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सब चीज़ें इसी वजह से है कि आज मैम और ये कायनात मैम है, सब लोग आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। शहरों में तो जैसे मैंने बताया कि मिल जाता है, गांव में जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता। तो जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो बच्चे जिन्होंने भी नया यहाँ पे ज्वाइन किया है, जो सीखने जा रहे हैं, उनसे मैं ये बोलूँगी कि इस मौके को ना बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा उठाना। ये नहीं होना चाहिए कि कोई कसर रह गई, कोई कमी रह गई, क्योंकि ये आप यहाँ पे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। इसके थ्रू आप अपना जीवन बना सकते हो, इसके थ्रू आप अपनी पहचान बना सकते हो। और आज के समय में स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैरों पे खड़ा होना, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और महिलाओं के लिए तो मैं ये बात भी बोलूँगी कि केवल फाइनेंशियली नहीं होना है कि बस पैसा कमा रहे हैं, फाइनेंशियली भी 2-3 चीज़ों से आपको स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनेंशियली होना चाहिए, इमोशनली होना चाहिए और फिज़िकली हर तरीके से आपको मतलब स्ट्रांग होना है, ताकि आपको कल को ना किसी के पास भीख ना मांगनी पड़े, कहना ना पड़े कि नहीं यार हमें 2 रुपये दे दो या मेरी इस चीज़ में मदद कर दो। हर चीज़ से आपको मदद होना है। तो यहाँ पे आप एक स्किल सीख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई भी करो, बहुत अच्छे से करो, साथ साथ कुछ और भी सीखते रहो, क्योंकि आज के समय में जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही एक स्किल भी ज़रूरी है। कहते हैं ना कि एक प्लान बी होना चाहिए आपके पास। जैसे कि प्लान ए फेल हो गया तो मेरे पास प्लान बी है, प्लान बी नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान सी है। कुछ ना कुछ है जिसके थ्रू हम कुछ अपनी ज़िंदगी में करते रहेंगे। ये आपका एक बहुत अच्छा, जिस उम्र में है ये बहुत अच्छी उम्र है। ऐसा ना हो कि और लेट हो जाए, क्योंकि लेट वैसे भी किसी भी चीज़ को शुरू करने का ना कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि कोई 30 हो गया, कोई 35 हो गया, कोई 25 की एज में पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, उनसे जितना आप सीख सकते हो उतना अच्छे से सीखिए, ताकि जीवन में आप हमेशा हमेशा अपने हर चीज़ के ऊपर मजबूती से खड़े रह सकें। और जो बच्चे अपने दम पे खड़े होते हैं ना, कल को उनको कोई भी एक एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है। क्या होता है ना कि जब शादी हो जाती है तो एक लड़की के ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि अब तो शादी हो गई है, हस्बैंड है, माता पिता हैं, सास ससुर है, फैमिली है, बच्चे हैं। तो जब आप शादी की बात करना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है कोई आपसे ये बोलेगा कि नहीं मतलब एक होता है ना कि एक एहसान दिखाना कि नहीं देखो हमने तुमको पढ़ाया। बट शादी से पहले अगर आप बन जाओगे ना, तो जो भी आपके जीवन में आएगा, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, जो भी आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ेगी, वो आपकी इस लाइफ स्टाइल को देख चुकी होगी कि ये बच्ची ऐसी है जो अपने पैरों खुद खड़ी है। तो वो कल को आपसे ये नहीं बोलेगी कि नहीं शादी होगी तो अब नौकरी छोड़ो, या शादी होगी तो अपने माता पिता के लिए नहीं करना है, अपने लिए नहीं करना है, अपने बच्चों के लिए नहीं करना है। कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। ये ज़माना ऐसा है जिसमें आपको हर तरीके से मजबूत होना चाहिए। तो ये मौका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से यहाँ पर आप जितना अच्छे से सीख सकते हो आप सीखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। इसी चीज़ को अपना कॉन्फिडेंस बना के चलो। कॉन्फिडेंस क्या होता है ना कि जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपके पास है, उस पर एक मतलब रिस्पेक्ट बना के चलो कि नहीं ये चीज़ मेरी है। मुझे अगर सिलाई आती है तो ये कला मुझसे कोई छीन नहीं सकता, या मुझे मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, या मुझे ये स्किल आती है तो मुझे ये कोई नहीं छीन सकता। जिसको जो पसंद है या जो भी कुछ कर रहा है, तो कोशिश करो कि पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल को ज़रूर से ज़रूर एक्वायर करो और उसमें जितना बेस्ट हो सके उतना अच्छा करो, ताकि जीवन में कभी अगर मान लो पढ़ाई में पीछे हो गए तो हमारा ये स्किल वो हमारे साथ में है। कभी स्किल है तो हमारी पढ़ाई भी हमारे साथ में है। तो मैं बस सबसे यही बोलूँगी, ऑल द विश यू वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे